निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत महाराज कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि लिखा गया है, बोले यह जो श्रीमद् भागवत है बोले वेद और शास्त्रों का निचोड़ा हुआ परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बोले याद रखना हमारे जीवन में 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, और महाराज ये श्रीमद् भागवत जो है बोले इन सब का सार है। और क्या कहा गया है? बोले यह पका हुआ परिपक्व फल है, वेदों का पका हुआ परिपक्व फल। अच्छा भैया बात बड़ी सोचने वाली है, अगर श्रीमद् भागवत को कोई पका हुआ फल कहे तो भैया फल में तो छिलका भी होता है, फल में तो गुठली भी होती है। अच्छा श्रीमद् भागवत में ऐसी कौन सी चीज है बोले जिसे हम त्याग कर सकें, जिसे हम छोड़ सकें, जिसे हम बाहर कर सकें, ऐसी कौन सी चीज है और कहां से यह श्रीमद् भागवत प्रकट हुई? कल जाकर के अगर कोई आपसे पूछ ले भैया कहाँ गए थे, तो आप बड़े जोर से कहोगे कि भागवत की कथा सुनने गए थे, कहोगे। अच्छा भैया कोई पूछ ले कि ये भागवत कथा आई कहां से, तो क्या कहोगे? शास्त्र कहते हैं बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम मतलब वेद, जो 4 वेद हैं बोले एक बहुत विशाल वृक्ष है, वृक्ष का बोले पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। अच्छा भैया एक बात और बताओ, बोले लिखा है पका हुआ परिपक्व फल ही भागवत है। एक तरफ क्या कह रहे हैं, बोले बहुत विशाल वृक्ष है, निगम मतलब वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है, उसका पका हुआ परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है। अच्छा भैया कोई ज्यादा विशाल वृक्ष हो और ज्यादा ऊपर अगर फल लगा हो और फल नीचे डायरेक्ट गिरे तो फल फूट जाएगा। जैसे किसी वृक्ष में बड़ा आम लगा हो और डायरेक्ट महाराज खूब डाली पर ही आम पक जावे, और पकने के बाद अगर डायरेक्ट नीचे सीधे गिर जावे तो आम फूट जाएगा। लेकिन अगर वही आम शाखा पर्यंत शाखा पे फंसता हुआ और धीरे धीरे नीचे आ जावे फिर ऐसे ही बोले यह जो श्रीमद् भागवत रूपी वृक्ष है, भागवत रूपी फल है, यह महाराज सीधे नीचे नहीं गिरा बल्कि महाराज धीरे धीरे नीचे आया। सबसे पहले बोले नारायण की शाखा पर फल लगा, सबसे ऊपर वाली जो शाखा है बोले सबसे पहले कौन, बोले नारायण। नारायण की शाखा पर फल लगा, कच्चा था, कच्चा होने के बाद थोड़ा और नीचे आया, कहते हैं महाराज सबसे पहले 4 श्लोक और नीचे आया, नीचे गिरा महाराज ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका। अच्छा भैया फिर बोले ब्रह्मा जी की शाखा से टपका और सुई नारद जी की शाखा पर आकर अटक गया, नारद जी की शाखा पर आकर अटक गया। अच्छा भैया नारद जी की शाखा पर बोले नारद जी की शाखा से जैसे ही और नीचे गिरा और नीचे को टपका सुई बोले वेद व्यास जी महाराज की शाखा पर अटक गया। अच्छा वेद व्यास जी महाराज की शाखा पर और परिपक्व फल हो गया, महाराज खूब पक गया। इसके बाद जब वेद व्यास जी की शाखा से गुरु बोले श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आकर अटक गया। सुखदेव जी महाराज बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोते का जब से इस फल में मुख लग गया मानो यह फल बहुत मीठा हो गया। अच्छा माता जी एक बात बताओ, बोले तोता का लगा हुआ फल जो होता है वो मीठा होता है या नहीं? खाया है? तोता जिस फल में मुख लगा देता है वह फल मीठा हो जाता है, या फिर ये भी मान सकते हैं कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। बात कुछ भी हो लेकिन तोता के मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता है। ऐसे बोले सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। अच्छा इस फल में कौन से तोते का मुख लगा? बोले लिखा है सुख मुखादमृतद, सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा। और जैसे सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा बोले अमृतद्रव संयुतम, ये अमृत बन गया। अच्छा फिर क्या लिखा है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम।
श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा बाबूजी एक बात बताओ, फल को खाया जाता है या पिया जाता है? खाया जाता है। तो भागवत में क्यों लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालयम, पियो? क्या भागवत झूठी है? ये भी तो लिख सकते थे महाराज श्रृणुतम भागवतम रसमालयम की सुनो। लेकिन महाराज शास्त्र कहते हैं जो तन्मयता के साथ कथा सुनी जावे और वो सीधे हृदय में जाकर के गुजरती है। तो भैया सीधा फल अंदर चला जाएगा क्या? फल को खाना पड़ेगा, फल को मुराना पड़ेगा। ऐसे बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जैसे ही सुखदेव जी रूपी तोते का मुख लगा महाराज मानो अमृत बन गया, यह रस बन गया। फिर बोले पिबत भागवतम रसमालय, अब इस रस को पियो। अच्छा भैया कब तक पिए? कब तक पिए? ये भी तो बड़ी बात है। बोले अभी कुछ दिन पहले दूसरी जगह भागवत कथा हो रही थी, वहां भी कथा सुनी थी। उससे पहले तीसरी जगह हो रही थी, वहां भी सुनी थी। उससे पहले धौलसरी में भी कथा सुनी थी। उससे पहले उदयपुरा में भी कथा सुनी थी। उससे पहले और बाहर भी कथा सुनी थी। महाराज जीवन बीत गया कथा सुनते सुनते। भैया कब तक सुने? कथा सुन सुनकर अघा गए, खूब कथा सुन ली, अब कब तक सुने? महाराज शास्त्र कहते हैं, बोले जिस व्यक्ति ने यह कह दिया कि कथा सुन सुन करके अघा गए, मानो भागवत की कथा के महत्व को ही नहीं समझा। वो तो केवल महाराज चुटकुले और भजन सुनने के लिए आया है, कथा सुनने के लिए नहीं आया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए कहते हैं बोले इस भागवत की कथा का पान करो, अपने सीधे हृदय में उतारो। और एक बात और आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जो महाराज इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दी जावे वह शुद्ध भागवत कथा नहीं हो सकती, बल्कि इस कान से सुनकर और सीधे हृदय में गुजर जावे और जीवन परिवर्तित हो जावे, वह भागवत कथा सफल हो जाती है। भागवत कथा सुनाना भी सफल हो जाता है।